हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जानते हैं। जम्मू में आतंकवादी विरोधी अभियान जारी, दर्जनों जगहों पर छापेमारी जारी। अभियान के दौरान उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में सक्रिय जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों के रिश्तेदारों और उनके सहयोगियों के घरों तथा ओवरग्राउंड वर्करों के ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। भारत के 70% से अधिक कैदी अभी दोषी नहीं पाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने बताया कि 74% अंडर ट्रायल में से केवल 7.91% ने ही मुफ्त कानूनी सहायता का उपयोग किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार एक्सरसाइज त्रिशूल का उद्देश्य कई क्षेत्रों में संयुक्त तैयारी को मजबूत करना है। यह प्रशिक्षण एक विशाल युद्धाभ्यास के साथ समाप्त होगा, जिसमें सटीक लक्ष्य भेदन और बहु क्षेत्रीय समन्वय की पुष्टि की जाएगी। वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस ने 1937 की कार्य समिति की घोषणा का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह चौंकाने वाला है, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं, क्योंकि आरएसएस ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई थी। भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने इंटेल के सीईओ लिप-बू टेन से भारत में सेमीकंडक्टर और एआई योजनाओं पर चर्चा की। यह बातचीत भारत द्वारा अगले वर्ष फरवरी में एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी के बीच हुई, जब देश अपने सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। आलोचकों को जवाब देते हुए मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस को व्यक्तियों के संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने बताया कि आरएसएस केवल भगवा ध्वज का सम्मान करता है। इस आरोप पर कहा कि भगवा को गुरु के रूप में माना जाता है, लेकिन भारतीय तिरंगे के प्रति भी गहरा सम्मान है। राहुल गांधी का आरोप एसआईआर वोट चोरी को संस्थागत बनाने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा, डेटा देखने के बाद मुझे लगता है कि वही चीज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी हुई। यह बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का सिस्टम है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह को वंदे मातरम के विभाजन के लिए कांग्रेस नहीं बल्कि टैगोर को दोष देना चाहिए। वंदे मातरम पर आपत्तियां केवल इसलिए नहीं थी कि इसमें देवी दुर्गा की स्तुति शामिल थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जिस उपन्यास में यह गीत था उसमें सांप्रदायिक इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब तक गरीब अपने अधिकारों से अवगत नहीं होंगे तब तक वे न्याय तक नहीं पहुंच सकते। कानूनी सहायता वितरण तंत्र पर आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कानूनी जागरूकता और सरल भाषा में न्याय वितरण के महत्व पर जोर दिया। सीजेआई नामित न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, महिला पत्रकारों के खिलाफ डिजिटल दुर्व्यवहार को ऑनलाइन संवाद का सामान्य हिस्सा नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग महिला पत्रकारों के कार्य या विचारों से जुड़ने के बजाय ऑनलाइन हिंसा के माध्यम से उन्हें नीचा दिखाने, डराने और पेशेवर रूप से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर एसआईए ने पाकिस्तान आधारित हैंडलरों से जुड़े नार्को टेरर मॉड्यूल की सरगना को गिरफ्तार किया। एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि मोहम्मद अरसद उर्फ आसिफ, जो पुंछ के हवेली तहसील के डेगवार तेरवान गांव का निवासी है, 2023 से फरार था और सऊदी अरब से संचालन कर रहा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर ट्रंप को भारत पाकिस्तान विवाद सुलझाने के लिए धन्यवाद दिया। अपने संबोधन में शरीफ ने कश्मीर का भी उल्लेख किया और कहा कि अजरबैजान की काराबाख में जीत अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले सभी देशों के लिए आशा की किरण है। यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस के वोरोनेज में अस्थायी रूप से बिजली और अन्य सुविधाएं बाधित हुई, गवर्नर ने बताया। गवर्नर अलेक्जेंडर गुसेव ने कहा कि सुरक्षा उपायों के कारण कुछ घरों में हीटिंग तापमान में अस्थायी बदलाव और शहर के कुछ हिस्सों में बिजली कटौती हुई, लेकिन बाद में आपूर्ति सामान्य हो गई। शिवसेना नेता का दावा, उद्धव ठाकरे के मुंबई स्थित घर मातोश्री के ऊपर ड्रोन देखा गया, जांच की मांग की। शिवसेना एमएलसी अनिल परब ने कहा कि मातोश्री के ऊपर ड्रोन मंडराना एक उच्च सुरक्षा क्षेत्र में संभावित सुरक्षा उल्लंघन की गंभीर चिंता पैदा करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने श्रवण बेलगोला में शांति सागर महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, जैन मठ के आचार्य चारुकीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक स्वामी, केंद्रीय मंत्री एसडी कुमार स्वामी और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। उत्तराखंड स्थापना दिवस, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 8,260 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित है।
पाकिस्तान में 27वें संवैधानिक संशोधन पर संसद में वोटिंग से पहले विपक्ष ने देश भर में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। विपक्ष का कहना है कि यह संशोधन देश की लोकतांत्रिक अखंडता के लिए खतरा है। शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 की बाजार पूंजी 88,635 करोड़ घट गई, जिसमें एयरटेल और टीसीएस सबसे बड़े घाटे में रही। पिछले सप्ताह जो अवकाश के कारण छोटा रहा, बीएसई सूचकांक 722.43 अंक और निफ्टी 229.8 अंक गिरा। पैनासोनिक इंडिया के चेयरमैन मनीष शर्मा ने 13 साल तक कंपनी का नेतृत्व करने के बाद पद से इस्तीफा दिया। संक्रमण अवधि के दौरान वे संगठन का सहयोग करते रहेंगे, जबकि तदाशी चिबा एमडी और सीईओ पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया भारत का कारोबार संभालते रहेंगे। आदित्य L1, IIA और नासा ने पहली बार दृश्य तरंग धैर्य सीमा में CME के स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन दर्ज किए। परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने यह बताया कि यह दृश्य तरंग धैर्य सीमा में किसी CME का अब तक का सबसे पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन है। फिल्म मेकर आनंद गांधी और गेम डिजाइनर जैन मेमन माया नामक एक साई-फाई यूनिवर्स का निर्माण कर रहे हैं। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दर्शन, राजनीति और फैंटेसी को मिलाकर एक वैश्विक कहानी प्रस्तुत करता है। असम सरकार ने 1140 बीघा वन भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए बेदखली अभियान चलाया। जिला आयुक्त ने बताया कि 580 परिवारों ने इस भूमि पर कब्जा किया था और उन्हें क्षेत्र खाली करने के लिए 15 दिन पहले ही नोटिस जारी किए गए थे। ऑस्ट्रेलियाई फॉरवर्ड रयान विलियम्स भारतीय फुटबॉल टीम के कैंप में शामिल हुए। 32 वर्षीय रयान विलियम्स, जो पर्थ में पैदा हुए थे, डिफेंडर जय गुप्ता के साथ कैंप में पहुंचे। हम बदलाव सुनिश्चित करेंगे, राहुल ने तेजस्वी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने आज अपना 36वां जन्मदिन मनाया। राइजिंग राजस्थान में हस्ताक्षरित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति तेज की जा रही है। 9 से 11 दिसंबर 2024 तक जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय निवेश सम्मेलन में 35 लाख करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय शतरंज खिलाड़ी राहुल VS देश के 91वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 21 वर्षीय राहुल ने ASEAN इंडिविजुअल चैंपियनशिप का खिताब एक राउंड शेष रहते ही जीत लिया। वे 2021 में इंटरनेशनल मास्टर बने थे, जब उन्होंने अपनी चौथी और 5वीं IM नॉर्म्स हासिल कर लाइव रेटिंग में 2400 अंक पार किए थे। मैंने ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों के लिए खुद को अच्छी तरह तैयार किया है, अभिषेक शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा, अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं और अपनी टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आपको विश्व स्तरीय गेंदबाजों का सामना करना होगा। भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज की तैयारी के लिए शनिवार को MCA PKC मैदान पर अभ्यास किया। रोहित ने नेट्स में गेंदबाजी कर रहे कुछ मुंबई क्रिकेटरों से बातचीत की और अपने पुराने दोस्तों धवल कुलकर्णी और अतुल रानाडे से भी मुलाकात की। दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंची। कई इलाकों में AQI 400 के पार। शहर के कई हिस्सों में प्रदूषण स्तर चिंताजनक दर्ज किया गया, जहां AQI रीडिंग 400 से अधिक रही। एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। लॉन्च के कुछ ही घंटों में टिकटें पूरी तरह बिक गई। नई वंदे भारत एक्सप्रेस की बुकिंग शुरू होते ही अगले कुछ दिनों के लिए सभी सीटें फुल हो गई। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।